ट्रेन देख रहे हैं, ये करमंडल एक्सप्रेस है, जहां कल ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं ओडिशा के बालासोर से, जहां खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ है। ये मौत का आंकड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता चला जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो अब आपको बता दें। बालासोर में मृतकों की संख्या बढ़ी है। ये एक और बड़ी और दुखद खबर है। इस हादसे में 288 यात्री ऐसे हैं जो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 900 का वो आंकड़ा, जो लोग इस वक्त जख्मी हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पर बोगियों में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू वाले जो जवान इस वक्त रेस्क्यू कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे और उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी शायद यहाँ पर बच सकती है। बहुत दर्दनाक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो भी इससे पहले हमने आपको दिखाई। अब ये तस्वीर आप देखिए, आपको नजर आएगा कि कैसे ये जो ट्रैक था जहां पर ट्रेन को चलना था, अब वहां पर उन लोगों का सामान बिखरा हुआ है जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। कहीं पर खाने के लिए फ्रूट्स बिखरे हुए हैं, कहीं पर टिफिन है, कहीं पर किसी के पढ़ने की किताबें रखी हुई हैं, कहीं पर मोबाइल फोन है जिस पर न जाने कितनी बार वो परिवार के सदस्य फोन कर रहे होंगे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर क्या इस वक्त सांसें चल रही हैं या इस हादसे में अपनों को खो दिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें वहां की स्थिति को खुद बयां कर रही हैं। पूरी तरीके से जो सरकार है वो एक्शन में है। मुख्यमंत्री इस वक्त मौके पर हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौके पर है, जायजा वहां पर वो ले रहे हैं। उनके जाने से रेस्क्यू की गति में और जरूर तेजी आई है, जब सूबे के मुखिया भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले जानकारी ये भी मिली, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर के बाद मौके पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये खतरनाक टक्कर 3 ट्रेनों की, और जिसके बाद ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। और ये इतना बड़ा हादसा है, ये पिछले 15-20 सालों का इतना बड़ा हादसा है। आप अंदाजा लगाइए, दूसरे देश भी अब भारत के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। इस बात को लेकर जो घटना हुई है उस पर दुख जाहिर कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताएं कि जो बाकी ट्रेन है उनको भी डाइवर्ट किया गया है, रद्द किया गया है, क्योंकि ये ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक जहां पर ट्रेन चलनी थी, लोगों को सफर पर जाना था, वो ट्रैक अब ऐसा रहा नहीं, वो ट्रैक बचा नहीं जहां पर अब ये ट्रेन सफर कर सकती है, लोग यात्रा पर निकल सकते हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में बहुत दर्दनाक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग जो इस वक्त सफर पर निकले थे, उनकी जिंदगी अब बची नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौके पर हैं, मुख्यमंत्री इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, खुद मौके पर हैं, जायजा ले रहे हैं। और ये स्लीपर बस का हालत अब देखिए हालत अब देखिए, देखते रहिए। जो ये अभी भी एनडीआरएफ के जो अधिकारिक है वो लोग S1 कमरा में अभी भी तलाशी जारी रखा है। मैं थोड़ा उसका आपको जगह दिखाऊंगा, उसका सिचुएशन थोड़ा दिखाऊंगा, कैसा हालत है उसका। देखिए एकदम जो सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर। ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 पार्ट नंबर 55 में ये रहे। और अब बात थोड़ा देखिए, बात का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। और देखिए अब खाने का पैकेट वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। लगता है जो रात को डिनर करने के लिए ये लोग जो खाना मंगाया था वो खाना भी उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। थोड़ा और भी अंदर अगर आ जाए तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है। और इधर नीचे ब्लड शेड भी है।
तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर जो ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है, रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था, उसका कितना वो मिजरेबल जो आदमी लोग जो पैसेंजर था, जो सवारी लोग था, वो सवारी लोग कितना उन लोगों को झेलना पड़ा। देखिए और एक डेड बॉडी मैं आपको अभी बोल रहा था जो कितने कैसे हालत हुआ, अभी भी कितना डेड बॉडी फंसा हुआ है। तो अब देख सकते हैं मेरा बोलते बोलते एक डेड बॉडी अभी निकला S1 स्लीपर क्लास से। वो उस डेड बॉडी लेके पुलिस और NDRF का जो आदमी लोग है जो है वो लोग लेके जा रहा है। अब हालत सोचिए, अब बाहर का सिचुएशन तो अब देख ही रखा है, लेकिन अंदर का जो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाया वही इधर का सबसे करुण सिचुएशन, करुण जो दृश्य है वही दृश्य अब देख रहा है। पता नहीं रेल अधिकारी जो है, रेल का जो ऑफिशियल लोग है, जो रेल मिनिस्टर के जो आदमी लोग है, वो लोग बोल रहा है कि अब जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करना है और इसका स्पीड, इसका गति थोड़ा त्वरान्वित करना है, थोड़ा बढ़ाना है। और रेल का जो आप देख सकते हैं रेल का जो ऑफिशियल लोग है वो अभी भी स्पॉट में इधर उधर सब जगह देख रहा है, सबसे बात कर रहा है, कैसे हुआ ये रेल हादसा उसके बारे में जानकारी ले रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसा वो समय था जब दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं और उसके बाद फिर माल गाड़ी में चली जाती हैं। समझ नहीं आता कि कुछ सेकंड के अंदर ये सब कुछ क्या हो जाता है, तहस नहस सब कुछ उस ट्रैक पर। अलग अलग तस्वीरें इस हादसे के बाद की जो सामने आई है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको नजर आएगा कि कैसे जो ट्रैक है उस पर कैसे जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक हैं, कई सारी ऐसी हैं जो पटरी से उतर तक चुकी हैं, उसमें कितने लोग अभी दबे हुए हैं इसको ही पता करने की कोशिश जो रेस्क्यू वहां पर जवान कर रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही। रेस्क्यू में टीमें पूरी तरीके से इस वक्त जुटी हुई है और अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो मौके पर हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जानकारी तो ये भी थी कि ममता बनर्जी भी कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक तरफ है और वो जिंदगियां एक तरफ है जिनको बचाने के लिए जद्दोजहद इस वक्त चल रही है। भीड़ इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जो परिजन है वो भी एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनों को ढूंढते हुए, ये जानने की कोशिश करते हुए कि वो कहां पर इस वक्त होंगे, कैसे होंगे, क्या जिंदा भी होंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रेलवे सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रेन का पटरी से उतरना मुख्य वजह रहा। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, एक हिस्सा मालगाड़ी से जा टकराया। प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, जांच में ये जरूर पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन आपकी खबर ये कहती है कि पटरी से उतरना मुख्य वजह रहा। प्रियंका, जानकारी आ रही है प्राइमा फेसी में, उसमें ये बताया जा रहा है कि डीरेलमेंट की मुख्य कारण है कहीं पर भी हेड ऑन कोलिजन या जिसको आप कहें कि दो रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई, ये स्थिति नहीं हुई। साइड कोलिजन की स्थिति जरूर थी लेकिन जो डीरेलमेंट हुई वही मुख्य कारण बना। जैसे ही अपनी पटरी से जो कोचेस है वो दूसरी पटरी पर गिरे, उसके बाद सामने से आने वाली जो ट्रेन थी वो उस कोचेस की वजह से डीरेल हो गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर खास बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेन थी, यानी कि दोनों ही ट्रेनों में लोग मौजूद थे और इस वजह से लगातार जो हम आंकड़े देख रहे हैं मौत के आंकड़े, लोगों की घायल होने के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हेड ऑन कोलिजन नहीं था, प्राइमा फेसी में अभी ये पता चल रहा है कि आपस में टकराने की ये जो सिचुएशन थी नहीं बनी हुई थी। डीरेलमेंट अभी तक जो रेलवे सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है वही मुख्य कारण रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, और ये बहुत बड़ी खबर है, इसकी जांच भी आगे जरूर होगी कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा। लेकिन प्रियंका, जो खबर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है उन लोगों का, उन जिंदगियों का जो अब शायद रही भी नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए रेल एक्सीडेंट के इतिहास की अगर बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत बड़ा
एक्सीडेंट है जिसमें अभी तक हम जो देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी हो गई है। 900 से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर हैं और इसका मुख्य कारण यही है जो मैं लगातार बता रही हूँ कि ये एक गुड्स ट्रेन नहीं बल्कि दोनों एक्सप्रेस ट्रेन का डीरेल हो जाना। और ऐसे में अभी यहाँ पर जो रेल मंत्री है वो कल ही दिल्ली से निकल गए थे, वो स्पॉट पर भी पहुंचे हुए हैं और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की भी बात की गई है जहां पर जो सेक्शन ऑफिसर है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसके पूरे कारण को वो पता करें कि किस वजह से ये एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल रेलवे और उड़ीसा प्रशासन दोनों की कोशिश यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे पहले अंजाम दिया जाए। अगर कोई भी कहीं भी फंसा हुआ है तो उसे निकाला जाए, निकटतम अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। प्रियंका, बहुत खौफनाक है तस्वीरें जो इस वक्त हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रियंका ये भी आगे जरूर समझना होगा कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, ये आखिर कुछ सेकंड में, क्योंकि वो ट्रेन जो अपने सफर पर निकली थी, यात्री वहां पर बैठे थे, आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि ट्रेन यहां पर पटरी से उतर जाती, क्योंकि अमूमन ऐसा हम देखते नहीं है कि उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। जैसे आपने भी कहा कि रेल इतिहास में अगर हादसों की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा हादसा, इससे पहले ऐसा बहुत साल पहले तक भी हमने देखा नहीं है। ये डीरेलमेंट क्या हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी इंक्वायरी फिलहाल सेटअप की गई है। लेकिन मैं अगर इंसिडेंट वाइज बताऊं तो बताया जा रहा है कि 6:51 पर एक ट्रेन वहां पर पहुंची, 6:54 पर वो ट्रेन डीरेल हुई। दूसरी जो बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो 6:55 पे उस पहले वाली ट्रेन के डीरेल कंप्लीट हो रेस्क्यू ऑपरेशन। आमे हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी मध्य गढ़ीछु। से इंक्वायरी कमिटी जेते शीघ्र तदंत करिकी बाहर करिबो कौन कारण जोगु एते बड़ एक्सीडेंट हैला। निश्चित भावे यही एक्सीडेंट रो जहाँ मूल अच्छी से मूल पर्यंत आम पहुँचवा। जो जो यही एक्सीडेंट रो जहाँ मूल अच्छी से मूल पर्यंत आम पहुँचवा। निश्चित भावे मोर समस्त को निवेदन आपण माने यही समय आमको रेस्क्यू उपरे फोकस करबा पई समय देन। वो अच्छी दिन सारा अच्छी। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है। मूल कारण इसका क्या रहा, इस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। उस समस्या का भी समाधान इस वक्त किया जा रहा है। जो लोग वहां पर जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे थे, कमेटी बना दी गई है, और क्या मुख्य वजह रही, कारण क्या रहा, इस तक पहुंचने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो शुरुआती जानकारी जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं जो सामने आ रही है उसमें डीरेलमेंट को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। लेकिन डीरेलमेंट का क्या कारण है, किस तरीके से दो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई है, इस पर पूरी डिटेल्ड जानकारी इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जैसे कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि कल ये 6:55 का समय था जब डिरेलमेंट हुआ और उसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। 15 कोचेस एक गाड़ी के, 4 कोचेस दूसरी रेलगाड़ी के जो थे वो डीरेल हो गए, जिसकी वजह से इन कोचेस में बैठे हादसा हुआ। मौत के आंकड़े की भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। घायल 900 से ज्यादा अभी अस्पतालों में भर्ती है। ठीक है प्रियंका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी खबर, सबसे दर्दनाक खबर जो सामने आई है उड़ीसा से, वो दर्शकों को हम बता रहे हैं। अभी तक जो रेलवे सोर्सेस कह रहे हैं वो यही है कि डिरेल होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ऐसा नहीं था कि आमने सामने से ट्रेन आ रही थी और फिर टक्कर हो गई। देखिए, मैं पहले भी आपको दिखा रहा था जो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मैं आपको अभी दूसरा एक पोजीशन में आपको ले आया, जिधर स्लीपर क्लास और एक स्लीपर क्लास, उसका स्लीपर क्लास में देखिए अभी तक अब उसको पता है ये स्लीपर क्लास, उसमें गर्मी के दिन पंखा चलता है। अभी भी ट्रेन में अभी कोई नहीं है, इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन ये पंखा अगर जन्म देता है, ये पंखा बोलती है ये ट्रेन में कितनी लाइफ थी वही अगर बताती है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा। इधर देखिए जो स्लीपर क्लास का जो है उसके बगल में चोटी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा। हम लोग थोड़ा मैं मेरा कैमरा पर्सन जो है उसको थोड़ा इधर आने बताऊंगा, आने के लिए। देखिए, किसी ने बैंक
इसके किसने बैंक का जो बुक है पासबुक वो लेके आया था। उसका नाम है गफर अली, शेख गफर अली। ये भतार बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। अभी देखिए इधर और एक पासबुक ये भी पड़ा हुआ है। इधर हम लोग जानते हैं जब ट्रेन में लोग जर्नी करता है तो जर्नी करने के टाइम में ये लोग खाना लेके घूमता है। तो ये देखिए चनाचूर का एक पैकेट, ये पूरा का पूरा सील हुआ है। अर्थात हर शाम इन लोगों का सोच था लंबा जर्नी है, जाते जाते कभी भी मूढ़ी या चनाचूर ऐसा कुछ खाना है उन लोगों को, लेकिन वो मौका नहीं मिला क्योंककि उसके आगे जो हादसा हो गया वो हादसे में आपको पता है ये इतने अभी तक उसका सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिला। 230, 235 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है जो मौत का आंकड़ा, और इंजर्ड पर्सन का तो 1000 से आगे चला गया। मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा इधर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आप बड़ा क्रेन लाया गया और ये क्रेन के मार्फत क्रेन के माध्यम में जो रेलवे का जो पार्ट्स है, रेलवे का जो इक्विपमेंट्स है वो हटाकर उधर से हटाकर उधर से अगर कुछ अटक हुआ है कि नहीं वो दिखा जा रहा है। अब देखिए मैं मेरा कैमरा पर्सन को बताऊंगा, ये जो सबुज वाला कैमरा है, सबुज वाला कमरा जो है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस का ये भी स्लीपर क्लास का है। उसमें एक साड़ी उधर लटक रहा है। वो थोड़ा कंचन को मैं बताऊंगा। कंचन अगर ये वो जो साड़ी दज्जा में एकदम साइड में वो वाला अगर पकड़ा जाए तो अगर ये सब चीज़ जो दिखा जा रहा है यही सब नमूना है, यही सब इंस्टेंस है कि कैसे बड़ा हादसा देश ने देखा है, देश ने साक्षी रहा है। यदियो हम लोग अभी रेल मिनिस्टर जो है ऑनरेबल रेल मिनिस्टर उनसे बात किया था हम लोग, एवं ऑनरेबल रेल मिनिस्टर जी ने जो बताया जो अभी किस वजह से ये हादसा हुआ है उसके बारे में अभी पता नहीं है। उसका तहकीकात चलेगा, उसके लिए कमीशन बिल्डअप करना है। लेकिन सबसे पहले जो करना है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन, और सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग जो पैसेंजर लोग जो है अभी तक अंदर है उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो हम लोगों को जो है NPDR उसका आदमी लोग मिलिट्री आर्मी उन लोगों ने भी बता रहा था कि अभी तक चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 2-4 लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आपको पहली जो लाइव दिखा रहा था उस लाइव में मैं आपको दिखा रहा था कि एक डेड बॉडी सब निकल के लेके गया। तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं आपको इधर थोड़ा ये चीज़ बोल देती है जो रेल हादसे में क्या होती है क्या नहीं होती है। देखिए ये जो यूटेंसिल का थाला, यूटेंसिल के जो बासन ये लेके आया रात में। ये लॉन्ग नाइट जर्नी है तो रात में अगर खाना खाने के लिए थोड़ा ये लोग यूटेंसिल ये सब लाके इधर लाया था। मैं आपको बोल रहा था ये देखिए एक किसी ने डायरी लेके आया रात में ट्रेन में। अगर टाइम नहीं काटता है तो सब कुछ लोग डायरी लिखता है।